दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। जैसे कि आप सभी जानते हैं हम नंबर सिस्टम टॉपिक कर रहे थे और हम आज न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। दोस्तों इसका क्वेश्चन यदि परीक्षा में आ जाता है तो आपको मात्र 5 सेकंड लगेंगे यदि आप ये कॉन्सेप्ट जानते होंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो यहाँ पर दोस्तों हमको ये ध्यान रखना है, जैसे कभी इस प्रकार से कोई संख्या लिखी है इस फॉर्मेट में, जैसे ए बी यानी कि कोई संख्या का रिपीटेशन हो रहा है, मतलब जैसे 56 56 36 36 75 75 इस प्रकार की कोई नंबर आता है कि जिसमें दो दो का पेयर रिपीटेशन होता है। तो हमको हमेशा ध्यान रखना है इस प्रकार की संख्या हमेशा 101 से भाग होती है, मतलब इसका एक फैक्टर 101 होगा, मतलब इसका इस संख्या का गुणनखंड 101 होगा, इस संख्या के अंदर 101 छुपा होगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं जैसे कोई संख्या लिखी 73 और इंटू करेंगे 101, मतलब कि ये क्या है, गुणनखंड है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 100 + 1, और जैसे हम इसमें इंटू करेंगे तो 7300 + 73 और दोनों को जोड़ेंगे तो 73 73, मतलब हम ये देख सकते हैं कि 73 73 के अंदर 101 छुपा है। तो इस प्रकार से हम ये कर सकते हैं। ये कब हमको काम आएगा, जब क्वेश्चन हमको करना रहेगा तब हमको ये चीज़ हमेशा काम आएगी, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है, यदि हमारे पास कोई संख्या इस फॉर्मेट में दी है जैसे ए बी, मतलब कि दो संख्या बार बार रिपीट हो रही 3 टाइम्स, तो संख्या हमेशा 10,101 से भाग होती है। अब हम इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास एक संख्या है 56 और हम इसमें इस संख्या में कर लेते हैं इसका गुणा, तो हम इसको ब्रेक करके लिख दिया है 10,100 + 1। तो हम जैसे इसमें इंटू करेंगे तो इतना आ जाएगा और फिर प्लस 56, दोनों को एडिशन करेंगे तो क्या होगा 56 56 56, मतलब 3 टाइम्स वो संख्या रिपीट होगी। अब एग्जाम्पल, अब आपको क्वेश्चन कैसे देखने को मिलेगा परीक्षा में, देखते हैं। चलिए यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिया है एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे 53 ए बी, मतलब ये संख्या रिपीट हो रही है, संख्या 10,101 से विभाजित है, तब a² + b² - 2 का मान हमसे पूछा है। दोस्तों ज़रूरी नहीं कि ये आपको दे, परीक्षा में ये आपको नहीं भी देगा तो आपको पता होना चाहिए कि ये रिपीट हो रही बार बार, मतलब कि ये इस संख्या से 10,101 से डिविजिबल होगी ये संख्या। तो हमको पता चल गया, तो इसका हमको पता चल जाएगा, ए का मान क्या हो जाएगा 5 और बी का मान क्या हो जाएगा 3। हम रख देंगे यहाँ पर ए बराबर कितना हो जाएगा 25 + बी बराबर कितना 3 9 9 25 9 34 में से 2 गए 32, आंसर आ गया। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है। दोस्तों ये इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन सीजीएल एग्जामिनेशन में पूछे गए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलिए एक और समझते हैं। यदि हमारे पास संख्या का रिपीटेशन 3 टाइम्स है, मतलब ए बी सी इस फॉर्मेट में कभी भी संख्या का रिपीटेशन होता है, तो हमको ध्यान रखना है कि इस संख्या का एक फैक्टर, मतलब कि इस संख्या के अंदर क्या छुपा रहेगा 1001 छुपा रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, जैसे हमने ये संख्या ली ए बी सी ले लिए हैं। अब हम 1001 को आपको ध्यान रखना कि इसको क्या लिख सकते हैं 7 × 11 × 13, मतलब इसके गुणनफल के रूप में इस संख्या को लिख सकते हैं। अब हमसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा परीक्षा में। एग्जाम्पल जैसे हमारे पास ये दिया है, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया जैसे 3b 5a 2c, मतलब ये क्या हो जाएगा ए बी सी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ दिया है 5। तो हमको a² + b² पूछा है, तो हम रख देंगे a का स्क्वायर 9 और b का स्क्वायर, b मतलब 2 4, तो 9 प्लस, तो इसका आंसर हो जाएगा 9 + 4 13। दोस्तों यदि हमारे पास ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता आपको परीक्षा में, जैसे हमारे पास एक संख्या लिखी है, ये संख्या लिखी है 234। अब ये पूछेगा ये संख्या किससे डिविजिबल है, तो हमारे पास एक ऑप्शन ऐसा हो सकता है 7 से, दूसरा हो सकता है 11 से, तीसरा ऑप्शन है 11 से, एंड 2 3 4 से, और डी ऑप्शन है ऑल। तो अभी हमने क्या बताए थे, यदि देखिए संख्या आपको ध्यान रखना है कि ये संख्या किस फॉर्मेट में है, रिपीटेशन हो रहा है ए बी सी, मतलब कि 3 डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है 2 बार, मतलब कि ये संख्या इसका एक फैक्टर क्या हो जाएगा 1001, और 1001 में क्या छुपा है 7 भी छुपा है, 11 भी छुपा है, 13 भी छुपा है, और ये संख्या ए बी सी भी है, मतलब इसका गुणनखंड ए बी सी भी है। मतलब ये संख्या अगर पूछेगा तो ये 7 से भी डिविजिबल है क्योंकि इसका गुणनखंड है, 11 से भी डिविजिबल है क्योंकि 11 भी गुणनखंड है, 11 और 234 भी होगा, मतलब ए बी सी मतलब 234 और 11
मतलब इसका आंसर आएगा ऑल, आंसर ये जाएगा, तो मतलब सबसे डिविजल होगी। दोस्तों कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा वीडियो। दोस्तों आई होप वीडियो पसंद आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसको अच्छे से समझना है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।